हम संस्कारों की बात कर रहे थे। संस्कार बहुत बड़ा काम करता है। संस्कारों से एक पत्थर भी भगवान बन जाता है। पत्थर है, जंगल में पड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, लोग उसके ऊपर चढ़ते, थूकते, खाना खाते, ठुपार से ठुकरा से करते। वो पत्थर को अगर शिल्पी अपने कारखाने में ले आया और उस मूर्ति की जो उसकी इच्छा अच्छी उसकी घड़ाई कर देगा। किसी देव की मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति, गणपति की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, भगवान महावीर की मूर्ति, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति, ऋषभदेव की मूर्ति या अन्य कोई भी मूर्ति उसने अगर गढ़ दिया तो पत्थर की वैल्यू हो जाती है वो भी पत्थर। लेकिन एक पत्थर पड़ा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब उसका संस्कारित हो जाता है, मार खा खा करके उसकी घड़ाई हो जाती है, वो शिल्पी जो क्या उस पत्थर को निर्दय होकर के घड़ाई करता है, जरा भी उसके ऊपर दया नहीं करता। दया करेगा तो जैसी मूर्ति चाहिए वैसे नहीं बना सकता। इसलिए वहां पर दया का काम ही नहीं, छेनी और हथौड़ा चलाने का काम रहता है। और बड़े बड़े हथौड़ों से, फिर छोटी छोटी छेनियों से, फिर उससे भी छोटी छोटी छेनियों से, फिर इतनी कलाकृति से उसको बना दिया तो सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर जो है लाखों का करोड़ों का हो जाता है। लोग अपने मंदिरों में उसकी स्थापना करके और नतमस्तक होते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको अपना आराध्य देव मानते हैं। तो संस्कारों का काम ऐसा ही है। उसी प्रकार आप भी अपने संतान के ऊपर संस्कार करिए। पुत्र उत्पन्न हुआ, 5 वर्ष तक उसका पालन करिए। 5 वर्ष के बाद जब 10-12 साल का हो जाता है, ताड़ियत लिखा हुआ है, उसको अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई करके चारों तरफ से उसको योग्य इंसान बनाइए। और जब प्राप्तेषु 16 वर्षेषु मित्रवत समाचारित नीतिकारों लिखा, 16 वर्ष का पुत्र हो गया तो फिर अब तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो मित्र के समान हो गया। तुम्हारा जूता उठकर उसके पाँव में आने लगा, समझ लो तुम्हारे बराबर हो गया। तो अगर तुम उसकी ताड़ना करोगे तो अपना अपमान महसूस करेगा, उसको ईगो को ठेस लगेगी और तुम्हारे से बनेगी भी नहीं, स्वभाव जवाब करने लगेगा। ज्यादा हुआ तो तुम्हारे पर हाथ भी उठा देगा। इसलिए जैसे शिल्पी पत्थर की घड़ाई करता है, उसी प्रकार आप भी अपने पुत्र की घड़ाई करिए, उसको सुसंस्कारित बनाइए, उसको अच्छा एक इंसान बनाइए, उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाइए। इस प्रकार का व्यक्ति बनाइए जो मनुष्य बन जाए, नर बन जाए, और इस प्रकार का मनुष्य बने लोग संसार के अंदर पूजा करे, उसकी सेवा करे, उसका नाम लेवे। मनुष्य जो मनुष्य होता है, एक मनुष्य ऐसा भी होता है जो मर जाता तो लोग उसके नाम पर थूकते। एक मनुष्य वैसा भी होता है, मर गया लोग 9 आंसू को अपने आंखों से आंसू बहाते। तो तुम्हारे नाम से लोग आंसू बहावे, तुम्हारे पुत्र के नाम से। पुत्र के नाम से पिता जाना जाता है। तो आप अपने पुत्र का जो घड़ाई करना है, उसको संस्कारित करना है, उसको अच्छी तरह से करना है, तो योग्य रीति से उस जैसा पात्र है और उसको संस्कारित करने की कला क्या है, उस कला से आप अपने पुत्र को संस्कारित करिए। वो पुत्र अच्छा विद्यार्थी बनेगा,
डिग्रियां प्राप्त करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आदि आदि, या फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो तुम्हारी संतान बन सकती है। लेकिन सारा का सारा कार्य किसके हाथ में है? पिता के हाथ में। ध्यान रखिए, लड़की को संस्कारित करने का काम उसकी माँ का, और लड़के को संस्कारित करने का काम उसके पिता का। दोनों के काम बटे हुए हैं। लड़के के लिए पिता गुरु और लड़की के लिए माता गुरु। अच्छी तरह संस्कारित करिए उसको। अरे मानव बनाइए, मानव। दानव मत बनाइए, चोर मत बनाइए, गुंडा मत बनाइए, बदमाश मत बनाइए, हरकत करने वाला मत बनाइए, दुर्जन मत बनाइए, दुष्ट मत बनाइए। पुत्र व्यामोह को एक बाजू रख करके, एक छोटा सा उदाहरण है, मैं आपको बता देता हूं। एक शिल्पी था, वो अपने बच्चे को, बेटे को बहुत बड़ा संसार में प्रसिद्ध शिल्पकार बनाना चाहता था। उसको कलाकृति करना सिखाया, बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया सूक्ष्म सूक्ष्म काम जो का है, पत्थर की घड़ाई में उसको सिखाया। एक दिन वो इतना कलाकृत हो गया, लेकिन होता क्या, जब भी वो अच्छी से अच्छी कला पत्थर के ऊपर घड़ाई करके उसके बाप के सामने ले जाता, बाप कहता है ये अच्छा नहीं बना, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, कमी निकाल देता था। फिर दूसरा बनाता था, फिर उसमें भी कमी, कभी उसकी प्रशंसा करता ही नहीं था। एक दिन वो भी तंग आ गया, अरे इतना बढ़िया से मेहनत करता हूँ, मेरे पिता जो है मेरी कलाकृति को नेगलेक्ट कर लेते। उसने क्या किया, पिता के छुपाए हुए एक अच्छे पत्थर को लिया और सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म जो क्या है उसमें घड़ाई की, और एक खेत था, खेत में गड़वा दिया। 6 महीने के बाद वो पत्थर बाहर निकला। सारे शिल्पीकार, बड़े बड़े शिल्पीकार जो है उसको देखने के लिए आए। सब लोग प्रशंसा करने लगे, वाह वाह वाह, क्या शिल्प, क्या शिल्प, किसने बनाया, किसने बनाया। उसके पिताजी जब गए तो उन्होंने उसको देखा, अरे इतना सूक्ष्म, कौन कलाकार होगा, इस प्रकार की बनाया। तब उसका लड़का कहने, अरे पिताजी अब तो प्रशंसा करोगे तुम, कोई मैं नहीं बनाया। अरे बेटा, अब तुम इससे आगे बढ़ नहीं सकते। जब तुम्हारे अंदर ये अहंकार आ गया, मैं संसार में ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार मैं ही हूँ, इसलिए मैं तुमको और इससे भी और अच्छा सुसंस्कारित करने वाला कलाकार मैं बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे अंदर अब मैं आ गया ना, तो अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। उसको सिखाना छोड़ दिया। आप सब लोग समझ गए होंगे। अब इसे लिखा है, पुत्र की, शिष्य की, स्त्री की, उसके मुंह पर कभी भी उसकी प्रशंसा मत करिए, नहीं तो वो तुम्हारे माथे पर बैठ जाएगा। इसीलिए उसको सुयोग्य बनाना है, पिता का कर्तव्य है। आप अपने बेटे को कैसे बनाना है, आगे जा कर के आप माँ बाप की भी सेवा करें, परिवार की सेवा करें, गौर गरीब की सेवा करें, देश की सेवा करें, देशवासियों की सेवा करें। इस प्रकार का एक मानव बनाइए। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अवश्य अपनी बात को ध्यान में रख करके अपने पुत्र को संस्कार करिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।